हाय, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज क्योंकि बहुत ही टेकी गाड़ी का रिव्यू आपके लिए लेकर आई हूँ। ये है मर्सिडीज EQS 580। बहुत सारा टेक इसमें लगा हुआ है और इसकी बहुत सारी खास बातें हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी जो है वो बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बनी है। मर्सिडीज की पहली ऐसी इंडिया में गाड़ी है जो कि बॉर्न इलेक्ट्रिक है, यानी कि ग्राउंड अप ईवी की तरह से बनाई गई है। दूसरी बात, ये होगी असेंबल्ड इन इंडिया, यानी कि इसके ऊपर लगेगा मेड इन इंडिया का टैग। और ये पहली ऐसी गाड़ी होगी मर्सिडीज की तरफ से जो कि इलेक्ट्रिक है और इंडिया में असेंबल हो रही है। तो बहुत सारी खास बातें हैं इसकी, लेकिन अब इसके लुक्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखने में तो ये काफी एलिगेंट लग रही है। सामने आपको यहाँ पर रेडिएटर ग्रिल जो दिखाई दे रहा है, ग्रिल तो रहता नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ये ब्लैक आउट एलिमेंट दिखाई दे रहा है। उसके बीच में आपको मर्सिडीज का लोगो, और ये जो आप छोटे छोटे पॉइंट्स देख रहे हैं ये रात में जल जाते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसके जो हेडलैम्प्स हैं 3 LED हेडलैम्प्स इसमें दिए गए हैं और 1.3 मिलियन माइक्रोमीटर्स इसमें लगे हुए हैं, जो कि सामने से आने वाला ग्लेयर जो है वो कट कर देते हैं, जिससे रात में जब आप ड्राइव करें तो आपकी ड्राइव हो बिल्कुल बेहतरीन। और यहाँ पर जो आप एक वेव सा देख रहे हैं बनता हुआ, ये इसलिए है क्योंकि इस गाड़ी का जो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है वो है मात्र 0.20, जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर है। वो कैसे अचीव किया गया है, अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ये बोनट है ये सील्ड ऑफ है, इसको आप ओपन नहीं कर सकते। साथ में जो इसके हैंडल्स हैं वो भी फ्लश डोर हैंडल्स हैं, अंदर चले जाते हैं। तो बिल्कुल कोशिश की गई है। और आप देखिए इसका जो शेप भी है कितना एकदम स्मूथ फ्लोइंग शेप है इसका, और इसी वजह से इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग है वो इतना कम हो सका है। इसका ये बड़ा सा व्हील बेस देख रहे हैं आप, ये है ओवर 3.2 मीटर्स का, और इसके बीच में बैटरी है इसकी बड़ी सी बैटरी 107.8 किलोवाट आवर की बैटरी है। ये एक्चुअली 200 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, जिसमें ये सिर्फ 15 मिनट में चार्ज हो जाती है। लेकिन इसके साथ आपको स्टैंडर्ड मिलेगी 11 किलोवाट की बैटरी, जिससे कि ये पूरी रात में पूरी तरह से चार्ज हो जाएगी। और इसकी एक और खासियत है, अब इतनी बड़ी गाड़ी है तो टर्निंग रेडियस बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी मर्सिडीज ने कुछ इंतजाम करके रखा है। ये जो व्हील है ये जब आप टर्न करते हैं तो टर्न हो जाता है 10 डिग्री तक टर्न हो जाता है, जिससे इस बड़ी सी गाड़ी का टर्निंग रेडियस छोटा हो जाता है। अब आप देख सकते हैं इसके सामने मोटर बैठता है, पीछे भी मोटर लगा हुआ है, और जो आप यहाँ पर अभी ग्राफिक्स देख रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि कैसे इसमें रिकूपरेशन होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आपको देता है 523 HP की पावर, जिससे ये गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी 0 to 100 kph पहुंचती है मात्र 4.3 सेकेंड्स में। तो कैसा लगा आपको वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस। अब मैंने सोचा इतनी टेकी गाड़ी है तो उसका इंट्रोडक्शन भी कुछ टेकी ही होना चाहिए, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है इस गाड़ी के बारे में बताने के लिए, तो इसकी बात कर लेते हैं। पहले तो रियर का एक लुक देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत ये रियर से भी लगती है। जस्ट इनफ अमाउंट ऑफ क्रोम यूज टू मेक इट लुक वेरी सोफिस्टिकेटेड। और इसका जो टेल लैंप है उसका डिजाइन देखिए, बहुत ही अच्छा डिजाइन है। कॉइल का इफेक्ट आता है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल कॉइल जो होती है उसका इफेक्ट आता है यहाँ पर। और जो फ्रंट में हेडलैम्प्स हैं उनको भी एक वाइट बैंड जोड़ता है, और रियर में जो टेल लैंप हैं उनको भी यहाँ पर आप लाइट से जुड़ा हुआ देखेंगे। मैंने आपको बताया कि इसका बोनट खुलता नहीं है, तो वाइपर के लिए वॉशर लिक्विड डालने के लिए इसमें साइड में जगह दी गई है। और एक और कमाल चीज दिखाती हूँ आपको, एकदम बड़ा सा बूट स्पेस इसमें मिलता है। आराम से बैठकर यहाँ पर टाइम बताया जा सकता है। लेकिन और ये जो सेकेंड रो है वो फोल्ड भी हो जाती है, और उसके बाद मेरे लिए सोने की जगह बन गई है। थोड़ी देर सोने जा रही हूँ। ओके एक्चुअली सो नहीं सकती हूँ, तो चलिए आपको इस गाड़ी के बारे में और बातें बताती हूँ। इसको करते हैं बंद और आपको दिखाती हूँ साइड में एक कमाल की चीज़। उसके लिए पहले मुझे गाड़ी लॉक करनी पड़ेगी। ओके, अब लॉक कर दी है गाड़ी, और ये जो डोर हैंडल्स है वो अंदर जा चुके हैं। हाथ में मेरे चाबी है और मुझे सिर्फ इसको स्वाइप करना है और ये बाहर खुल जाते हैं। इसमें 20 इंच के 5 स्पोक डुअल कलर एलॉयज है और इनका डिजाइन गाड़ी के लुक के साथ फिट बैठता है। साथ ही मिलते हैं फ्रेमलेस विंडोज। चलिए अब बात करते हैं इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीट की, यानी रियर सीट की।
कमाल की सीट्स हैं ये, बहुत कंफर्टेबल, और यहाँ पर स्पेस तो बहुत ही अच्छा मिल रहा है, बट दैट्स व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक एस क्लास, और वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। पूरी लग्जरी की फील आती है यहाँ पर। आपको 4 जोन एसी इस गाड़ी में मिलता है, तो यहाँ का एसी टेम्परेचर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, फैन स्पीड भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक पैनोरामिक सनरूफ है, डुअल पेन पैनोरामिक सनरूफ, तो ये एक जो ओपननेस है उसका एहसास बढ़ा देती है। देन यहाँ पर जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है सब जगह बहुत ही अच्छा, और ये फ्लोटिंग टाइप यहाँ पर पैनल है जिसके ऊपर सीट्स के एडजस्टमेंट है। जी हाँ, आप इन सीट्स को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसका जो रिक्लाइन है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर थर्ड पैसेंजर के लिए मूवेबल हेडरेस्ट दिया गया है। इसके साथ साथ जब आप ये आर्मरेस्ट नीचे करेंगे तब आपको नजर आएगा ये टैबलेट। ये टैबलेट एक नॉर्मल टैबलेट के जैसा है, लेकिन इसमें मर्सिडीज का जो सिस्टम है वो लोडेड है। और अगर आप अपना फ़ोन चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पर वायरलेस चार्जर है, और साथ ही यहाँ पर आपके लिए 2 सी टाइप चार्जिंग पॉइंट्स भी दिए गए हैं। अब ले चलती हूँ आपको फ्रंट सीट पर। बहुत ही अमेजिंग इंटीरियर्स हैं इस गाड़ी के, लेकिन उनके बारे में और बताती हूँ आपको। उसके पहले मैं आपको इसकी की दिखाना चाहती हूँ। बहुत ही खूबसूरत है, मैंने इतनी खूबसूरत की इसके पहले नहीं देखी है, बहुत ही सुंदर है। अब खूबसूरत तो ये इंटीरियर्स ही बहुत हैं। पहले तो मुझे जो इनका लेआउट है वही बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो एक गोल्डन आपको लाइन दिखाई दे रही है, कॉपर है एक्चुअली, वो पूरी ऐसे लगता है जैसे आपको रैप करके बैठ रही है ये गाड़ी, बहुत ही अच्छा लगता है। सेंट्रल एसी वेंट्स ऑलमोस्ट हिडन है, और साइड में है टर्बाइन इंस्पायर्ड एसी वेंट्स। और ऑफ कोर्स जो चीज सबसे ज्यादा दिखाई देती है वो है ये बड़ी सी स्क्रीन। 56 इंच का ये डिस्प्ले है। इसमें एक नहीं, 2 नहीं, 3 स्क्रीन दी गई हैं। एक ड्राइवर डिस्प्ले, फिर ये मेन सेंट्रल स्क्रीन, और इसके बाद पैसेंजर के लिए भी यहाँ पर स्क्रीन दी गई है। लेकिन इस स्क्रीन की एक बड़ी खास बात है, अगर कोई पैसेंजर यहाँ पर नहीं बैठा है तो ये बंद हो जाएगी। और तो और अगर ड्राइव करते वक्त ये डिटेक्ट करती है कि ड्राइवर इसकी तरफ ज़्यादा बार देख रहा है तो भी बंद हो जाती है, सो दैट डिस्ट्रैक्शन ना हो। आई थिंक अमेजिंग है ये टेक्नोलॉजी। अब इस बड़े मेन स्क्रीन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको मर्सिडीज़ का MBUX सिस्टम मिल रहा है, जिसमें मर्सिडीज़, आप जब हे मर्सिडीज़ बोलते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है। अभी तक ये जनरली एक्टिवेट हो जाता है बहुत क्विकली, लेकिन फिलहाल नहीं हुआ है। सो आई एम एक्चुअली ग्लैड अबाउट इट, क्योंकि मैं इसके बाद इसके बारे में बात कर सकती हूँ। बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। ऑफ कोर्स गाड़ी में कितना चार्ज है ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, और गाड़ी के जितने डायनामिक्स हैं वो आपको पता चल जाते हैं, लेकिन आप इससे सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर इस गाड़ी के जितने फंक्शंस हैं आप सारे कुछ इससे मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि फ्रंट सीट्स का मसाज फंक्शन, सभी सीट्स की हीटिंग, कूलिंग, एम्बिएंट लाइट्स, ड्राइवर असिस्टेंस एक्सेट्रा। इस स्क्रीन में हैप्टिक फीडबैक भी है, यानी जब आप कोई आइकॉन सेलेक्ट करते हैं तो क्लिक का एहसास बताता है कि फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया है। इसमें 0 लेयर का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपके काम के एप्स हमेशा स्क्रीन पर डिस्प्ले रहते हैं और आपको बार बार मेन्यू ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इनेबल ये स्क्रीन आपकी रेगुलर फोन मीटिंग्स भी याद रखती है। Isn't that something? और एक और चीज़ जो मुझे इस गाड़ी में काफ़ी अच्छी लगी, वैसे तो ये स्क्रीन है और सब कुछ आप स्क्रीन से ही मैनेज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बटन्स भी दिए गए हैं जिससे आपको क्विक एक्सेस मिल जाता है। एक तो चीज़ आपको सबसे पहले ये बता दूं कि यहाँ पर फिंगरप्रिंट रिकग्निशन है, तो जब आप अपना फिंगरप्रिंट इस गाड़ी को बता देते हैं तो आपका जो प्रोफाइल है वो इस फिंगरप्रिंट से ओपन हो जाता है। आप अपना प्रोफाइल वॉइस रिकग्निशन और फेस रिकग्निशन से भी खोल सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पर व्हीकल का ऑप्शन है। जब आप ये व्हीकल इसको आप चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने HUD, ESP, नो चेन्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ड्राइविंग के वक्त पता चलेगा। वो इसलिए क्योंकि जब स्पीड ब्रेकर आता है तो इस गाड़ी को रेस करने की ज़रूरत पड़ती ही है, और वो इस बटन को प्रेस करते ही आप कर सकते हैं। यहाँ पर रेस व्हीकल लेवल का आपको ऑप्शन मिला हुआ है और क्विकली लेवल रेज हो जाता है।
दिस इज़ प्रॉबली गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बटन इन दिस कार। अब अगर आपको और ग्राफ्स देखने हैं, अपनी गाड़ी के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो वो आपके पास यहाँ पर है। इस वक्त मेरे पास 69% चार्ज बचा हुआ है और यहाँ पर मोस्ट सेलेक्ट करने के लिए भी बटन दिया गया है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं इको, स्पोर्ट्स या फिर कंफर्ट मोड, एंड देन यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ इंडिविजुअल मोड, जो कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देन यहीं से आपको आपकी गाड़ी का 360 डिग्री कैमरे का व्यू भी मिल जाता है और इस गाड़ी में आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं इस व्यू को बदलने के लिए। आप एकदम जितना आप यहाँ पर आसपास देखना चाहते हैं, आप सारी जानकारी सिर्फ इसके कैमरे से हासिल कर सकते हैं। गिव्स यू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड आप इसकी क्लैरिटी देखिए, बहुत ही बढ़िया क्लैरिटी है इसके कैमरे की, अमेजिंग। एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, वो ये कि इसमें आपको एम्बियंट लाइट तो मिलता ही है, लेकिन इसमें इस गाड़ी में डायनामिक एम्बियंट लाइट है। उसका मतलब ये कि ये जो यहाँ पर एम्बियंट लाइट्स हैं, इनमें मूवमेंट भी पता चलता है। गाड़ी के कुछ फंक्शंस चूज करने पर ये मूव होती दिखती हैं, और अगर आप डोर खोल रहे हैं और कोई व्हीकल साइड से आ रहा हो तो भी ये वार्न करती हैं। इस क्लास के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा कि उसको कहा जाता है कि इट्स द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड। तो अब जबकि EQS को S का बैज मिला है, तो S के लिए जो EQS के लिए जो बेंचमार्क्स हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं। तो यहाँ पर हर तरह से इसे इम्प्रेस करना है। तो अब यहाँ पर पहले एक बार क्वालिटी की बात कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी मिल रही है यहाँ पर। ये जो आप ऊपर मटेरियल देख रहे हैं, ये मैन मेड मटेरियल है। पहले अगर आप इस तरह की गाड़ी कोई देखते तो शायद उसमें अल्कंटारा लेदर लगा होता है, लेकिन यहाँ पर ये मैन मेड मटेरियल दिया गया है और ये बहुत ही अच्छा है। इट्स वेरी नाइस एंड सॉफ्ट, बहुत अच्छा लगता है इसको टच करने में। और यहाँ पर ओपन पोर वुड का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये जो वुड इंसर्ट है इसमें आपको अच्छा टेक्सचर भी मिलता है और बहुत स्मूथ पता चलता है ये टच करने पर। इसके नीचे आपके पास कप होल्डर्स हैं। यहाँ पर आपके पास एक वायरलेस चार्जर का ऑप्शन है, 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं कि आप यहाँ पर रख सकते हैं। और सामान रखने की बात हो ही रही है तो बता दूँ, यहाँ पर आर्मरेस्ट के नीचे बड़ी सी जगह है जहाँ पर आप सामान रख सकते हैं और यहाँ पर भी 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें, इसका जो ग्लव बॉक्स है वो भी काफ़ी बड़ा साइज़ का है और ग्लव बॉक्स बहुत चौड़ा तो नहीं है, लेकिन डीप काफ़ी है यहाँ पर, तो सामान रखा जा सकता है। सेंटर कंसोल के नीचे भी काफी बड़ी जगह है सामान रखने के लिए। डोर में भी सामान रखने की अच्छी जगह दी गई है। सामने ये स्टीयरिंग की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला स्टीयरिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्विन कलर में दिया गया है, स्पोर्टी दिखता है, स्लीक दिखता है और यहाँ पर बहुत सारे टच सेंसिटिव बटन्स हैं। अब ये गाड़ी देखने में तो बहुत खूबसूरत है, इंटीरियर की क्वालिटी, खूबसूरती बहुत ही बढ़िया है, बट आई कांट वेट टू टेक इट ऑन द रोड। लेट्स गो। लेकिन इससे पहले कि इसकी ड्राइव की बात करूं, इसकी लंबी फीचर्स लिस्ट पर नजर डाल लेते हैं। सेफ्टी की बात करूं तो पहले आपको बता दूं कि मर्सिडीज ने बैटरी सेफ्टी पर भी खासा काम किया है। पॉजिटिव्स और नेगेटिव लाइंस अलग हैं। हाई वोल्टेज सिस्टम के लिए ऑटोमेटिक क्रैश शट ऑफ है और प्रोटेक्शन जोन्स दिए गए हैं। बैटरी सेल के लिए अंडर बॉडी कवर भी है। पैसेंजर सेफ्टी लिस्ट भी काफी एक्सटेंसिव है। चलिए अब देखते हैं EQS 580 की 523 HP की पावर क्या कमाल दिखाती है। एंड आई हैव क्रॉस्ड 100। पता भी नहीं चलता है, किसी भी स्पीड पर आप हों, इसको थ्रॉटल इनपुट दीजिए और ये तुरंत रिस्पॉन्स देती है। बहुत ही मज़ा आता है। ऑफ कोर्स मैं इस वक्त स्पोर्ट्स मोड में हूँ तो वो रिस्पॉन्स और भी बेहतर हो जाता है। लेट्स टेक अ क्विक कॉर्नर हियर। कॉन्फिडेंटली ये कॉर्नर्स हैंडल करती है। स्पोर्ट्स मोड में है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है, बिकॉज थोड़े से सेटिंग्स इसके जो है वो ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, लेकिन क्या प्लांटेड फील मिलती है। इसका 4मैटिक सिस्टम इंश्योर करता है कि शार्प कॉर्नर्स, टर्न्स सब इसके लिए आसान है और गाड़ी के अंदर बॉडी रोल नहीं पता चलता। इस गाड़ी का जो सबसे बड़ा कमाल है वो है इसकी राइड क्वालिटी। क्या बेहतरीन राइड क्वालिटी है।
रंबल स्ट्रिप्स पर आपको आवाज़ तो आती है कम से कम अंदर, इस गाड़ी में कुछ भी पता नहीं चलता। यू डोंट गेट टू नो एट ऑल। बहुत स्ट्रॉन्ग रंबल स्ट्रिप्स होते हैं तभी आपको हल्का सा एहसास होता है अंदर, अदरवाइज ये रंबल स्ट्रिप्स के ऊपर भी ग्लाइड करते हुए निकल जाती है। इसमें एयर सस्पेंशन स्टैंडर्ड है तो उसका फ़ायदा डेफिनेटली आपको राइड क्वालिटी में मिलता है। लेकिन एक चीज़ जिस पे आपको हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा वो है स्पीड ब्रेकर्स या फिर ख़राब रास्ते। ख़राब रास्ते आपको गाड़ी के अंदर पता नहीं चलेंगे, इन द सेंस कि आपको फील नहीं होंगे, लेकिन इस गाड़ी को फील हो सकते हैं क्योंकि अंडर बॉडी टच होने का खतरा बहुत रहता है। तो इसीलिए आपको हर स्पीड ब्रेकर पर, हर ख़राब रास्ते पर एक बटन जो बहुत काम आने वाला है, जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया था, वो है ये व्हीकल बटन। और जैसे ही आप इसे प्रेस करते हैं आपके पास यहाँ पर रेज व्हीकल लेवल का ऑप्शन आ जाता है। अभी स्पीड ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर आपको ये रेज व्हीकल हाइट का जो ऑप्शन है वो नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप स्पीड ब्रेकर पर होते हैं तो आप स्पीड कम करते हैं और तब आपके पास ये ऑप्शन मौजूद होता है और काफ़ी जल्दी इसकी जो हाइट है वो बढ़ जाती है, तो स्पीड ब्रेकर पर क्रॉस करना काफ़ी आसान हो जाता है। और एक और इसकी बहुत अच्छी बात है वो ये कि अगर आपने किसी स्पीड ब्रेकर पर हाइट रेज की है तब यहाँ पर सवाल आता है एक कि क्या आप ये जो सेटिंग है वो याद रखना चाहते हैं, तब गाड़ी जीपीएस से डेटा लेकर उस लोकेशन को मैप कर लेती है और जब आप नेक्स्ट टाइम उसी लोकेशन से गुजरेंगे जो हाइट है वो अपने आप रेज हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर आप रोज़ ऑफिस जाते हैं और वहाँ पर कुछ बड़े स्पीड ब्रेकर्स पड़ते हैं या फिर ख़राब रास्ते आते हैं, आपने एक बार सेट कर दिए वो सेटिंग्स तो आपको हर बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ी खुद ब खुद सीख चुकी होगी कि अच्छा इन जगहों पर हाइट रेज करनी है और वो खुद ही हो जाएगी। इस गाड़ी में जो पावर डिलीवरी है वो बहुत लीनियरली होती है। तो कुछ गाड़ियों में आपने देखा है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, कि जो इनिशियल थ्रस्ट होता है वो काफ़ी तेज़ होता है, लेकिन इसमें जो पावर, काफ़ी सारी पावर आपके पास अवेलेबल तो है, लेकिन वो डिलीवर लीनियरली होती है तो काफ़ी कुछ नेचुरल फील होती है। इसके साथ अगर आप शहर में गाड़ी चला रहे हैं, आपको ट्रैफिक में थोड़ा सा गैप मिलता है, चुटकियों में आप उसे फिल कर पाते हैं। और शहर में जब आप इसके साथ गाड़ी चला रहे हैं ना, तो एक चीज़ जो इसके लिए मुश्किल होनी चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी गाड़ी है, 5 मीटर से लंबी गाड़ी है, लेकिन वो मुश्किल नहीं है, और वो है यू टर्न लेना, क्योंकि बहुत ही छोटा इसका टर्निंग रेडियस हो जाता है। पीछे वाली जो रियर व्हील है उसमें जो 10 डिग्री टर्न होता है, उसकी वजह से ऐसा लगता है, लिटरली ऐसा लगता है कि अपने हाइंड लेग्स पे खड़ी होकर पूरा टर्न हो जा रही है। इस 10 डिग्री रियर एक्सल मूवमेंट से इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस हो जाता है 10.9 मीटर्स, जो कि काफी अच्छा माना जाएगा। इसमें आपको 3 मोड्स मिल रहे हैं, इको, कंफर्ट एंड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स मोड में तो इट इज रियली क्विक। इको और कंफर्ट मोड में भी वो क्विक है। हाँ, इको मोड में आपको उतना ज्यादा क्विक नहीं पता चलेगा, लेकिन इको मोड में रेंज आपको बेहतर मिलेगी। परफॉर्मेंस तो कमाल की है ही, इसकी रेंज भी कमाल की है। ARAI सर्टिफाइड रेंज जो है इसकी वो है 857 किलोमीटर्स की। तो चलिए, रियल वर्ल्ड में आपको इतनी नहीं मिलेगी, पर फिर भी 700 किलोमीटर की रेंज तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं इससे। अभी हम सुबह से इसको चला रहे हैं, 63% चार्ज बचा है और हमने इसको काफ़ी ज़्यादा पुश भी किया है, और उसके बाद भी अब भी 461 किलोमीटर्स की रेंज मुझे दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। और वैसे अगर आपको रेंज की एंग्जाइटी है या फिर रेंज की परेशानी कभी पता चल रही है, वैसे होगी तो नहीं, क्योंकि 850 किलोमीटर से बड़ी की रेंज ARAI सर्टिफाइड जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा कि आप आसपास के शहर में घूमकर आ सकते हैं और आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, यानी कि जाकर वापस भी आ सकते हैं और फिर भी आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन कहीं अगर आपकी रेंज कम हो गई है बाय चांस, तो यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं जिससे आप रेंज बढ़ाने के लिए इस गाड़ी को सेट कर सकते हैं। तब कुछ एक फंक्शंस गाड़ी में डिसेबल हो जाते हैं और गाड़ी पूरी तरह से फोकस करती है आपको बेहतर रेंज देने के लिए। इसके अंदर नॉइज तो आती ही नहीं है, बिल्कुल आपको शोर गाड़ी के अंदर पता नहीं चलता, चाहे आप टायर नॉइज की बात करें, चाहे कहीं विंड नॉइज की ही बात करें। वेल, विंड नॉइज तो वैसे भी कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग ही इतना कम है कि विंड नॉइज प्रोड्यूस ही बहुत कम होती है, लेकिन उसके बाद भी जो विंड नॉइज होती है वो आपको गाड़ी के अंदर बिल्कुल पता नहीं चलती, क्योंकि इंसुलेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया है।
अब ये EQS है, मर्सिडीज की गाड़ी, और उसमें भी S क्लास का इलेक्ट्रिक वर्जन, तो इतना तो आप एक्सपेक्ट करेंगे ही, और वो उस पर ये गाड़ी डिलीवर भी पूरी तरह से करती है। इसमें जो ब्रेकिंग है वो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ ब्रेक्स काम करते हैं, जिससे कि जो रीजनरेटिव पावर है वो बैटरी को चार्ज करने में इस्तेमाल की जा सके। तो इसकी वजह से इसमें आपको दो मोड दिए गए हैं रीजनरेशन के या फिर रिकुपरेशन के, और एक आपका नॉर्मल मोड है और इसके बाद एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग मोड है। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकुपरेशन का मोड है उसमें जब आप एक्सीलरेटर पेडल से पैर हटाते हैं तो गाड़ी काफ़ी जल्दी रुकती है। तो ये आपके तब काफ़ी काम आ सकता है जब आप ट्रैफिक में हो, क्योंकि तब आपको बार बार एक्सीलरेटर पेडल और ब्रेक पेडल के बीच में टॉगल करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक्सीलरेटर से पैर हटाइए और गाड़ी खुद ब खुद रुक जाएगी और बैटरी भी चार्ज हो रही होगी। नॉर्मल मोड में उतना ज़्यादा वो फील नहीं होता, और अगर आप चाहें तो ये रिकुपरेशन पूरी तरह से बंद भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो ब्रेक की फील होती है वो थोड़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल मुझे लगी। जब रिकुपरेशन ऑन होता है तब थोड़ा नॉर्मल फील होता है इसका ब्रेक। So there you have it, EQS 580, calm, quiet and capable. हाँ, ये S क्लास जितनी बड़ी नहीं है, इसकी रियर सीट अच्छी तो है लेकिन S क्लास वाली बात नहीं है। लुक्स भी S क्लास के ज्यादा एलिगेंट हैं, लेकिन EQS 580 में टेक बहुत सारा है। लुक्स इसकी EV आइडेंटिटी के हिसाब से मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक हैं, और ये इंडिया में अब तक मिलने वाले सभी EVs को रेंज के मामले में कहीं पीछे छोड़ देती है। S क्लास को भी ये पीछे छोड़ती है प्राइसिंग के मामले में। जी हाँ, ये S क्लास से खास ही सस्ती है। इंडिया में असेंबली और EVs पर टैक्स में रियायत से इसकी 1.55 करोड़ की एक्स शोरूम कीमत काफी अट्रैक्टिव है। तो एक इको कॉन्शियस लग्जरी कार बायर के लिए ये एक परफेक्ट चॉइस है।